What's up champions? Welcome back to Grand Acad और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी दैट इज रियली गोना हेल्प ऑल आवर कॉमर्स चैंपियंस. सो गाइस, अगर आप क्लास 12 कॉमर्स में हो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ग्रैंड अकाड को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए टॉप नॉच इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, स्ट्रैटेजी कंटेंट आने वाला है. सो हमने ये वीडियो कल डाला था फॉर ह्यूमैनिटीज एंड आई थॉट व्हाई नॉट मेक द सेम थिंग फॉर कॉमर्स, because I was preempting that demand. Anyway, demand and supply. All you economics students would understand. Hopefully everybody else would understand. That's a very fundamental topic. But anyways, I hope आपने अभी तक अपनी date sheet देख ली होगी. Your date sheet is right in front of you if you're not aware. Your exams are starting from the 15th of February. लोगों के पास entrepreneurship है अगर 17th of February if you have physical education, but more or less हर commerce student के लिए it should start by the 22nd of February. Now, early analysis tells me कि सारे कॉमर्स के बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है दैट यू हैव सफिशिएंट गैप्स फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स. लेकिन आपको टाइट गैप्स कहाँ मिलेंगे? इफ यू हैव बोथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिजिकल एजुकेशन, विच मीन्स यू ओनली हैव 2 days. इफ यू हैव मैथ एंड इंग्लिश टुगेदर, विच मीन्स यू ओनली हैव 3 days. आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गैप्स कहाँ मिले हैं? बिजनेस स्टडीज एंड मैथ में, विच इज गोना बी 14 days का गैप, एंड इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, विच इज अबाउट टू बी एन 8 days का गैप. सो रेस्ट अश्योर्ड, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आर नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम, बट अदर सब्जेक्ट्स कैन बी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन यू हैव. अब हमें क्या करना है बेटा? नाउ दैट वी हैव सीन द डेट शीट, व्हाट अर्जेंट प्रिपरेशन डज इट डिमांड फ्रॉम अस? नंबर 1, हमें ये चीज़ हमेशा से याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम गैप के दिन मिले हैं, हमें उसे रिवाइज करना है. फॉर अ लॉट ऑफ यू कॉमर्स लवली पीपल हु हैव मैथमेटिक्स, दैट्स गोना बी इंग्लिश. एंड फॉर पीपल हु हैव बोथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिजिकल एजुकेशन, इट वुड हैव टू बी फिजिकल एजुकेशन एज वेल. कई लोग तो मुझे कह रहे थे कि उनको अकाउंट्स के लिए भी गैप कम लग रहा है, सो यू हैव टू डिसाइड दैट. बट फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, आई डोंट थिंक आपको कंफर्टेबली इतने दिन मिले हैं. सो यू नीड टू फ्रॉम नाउ ऑन डेडिकेट डेली स्लॉट्स टू इंग्लिश. देखो बेटा, हमें इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है. इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड हर साल बच्चे इसे इग्नोर करते हैं और फिर एंड में रिग्रेट करते हैं. आप लास्ट ईयर के रिएक्शन वीडियोस देख सकते हो हमारे चैनल पे, लास्ट ईयर के कमेंट्स पढ़ सकते हो. रिजल्ट आने के बाद या तो लोग खुश होते हैं कि उन्होंने इंग्लिश को थोड़ा टाइम दे दिया, क्योंकि अगर आप रोज़ 30-30 मिनट दोगे तो आपके इंग्लिश में 95 आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. हमें ऐसे सब्जेक्ट्स को भी नोटिस करना है जो बहुत ज़्यादा रिविजन हमसे डिमांड करते हैं, और मैं तो कहूँगा ये कॉमर्स में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट ही होते हैं. बिजनेस स्टडीज़ ले लो, मैथ्स तो खैर आप रोज़ पढ़ ही रहे होगे आई होप. अगर नहीं पढ़ रहे अभी से पढ़ना शुरू कर दो रोज़. अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा इंग्लिश के साथ साथ हर दिन और हर हफ्ते एक रिवीजन टारगेट रखना चाहिए फॉर ऑल दीज कॉमर्स सब्जेक्ट्स. वेरिएबल रिवीजन डिमांड किसकी आती है? इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की. अगर आप रोज इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको रिवाइज करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है. अगर आपने फिजिकल एजुकेशन अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको वो पहले पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करने का कोई पॉइंट नहीं है. बैलेंस्ड एफर्ट किस में डाल सकते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें फोकस करो ऑन डेफिनेशंस एंड केस स्टडीज इफ यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप. आई नो मोस्ट पीपल डोंट, बट सम ऑफ यू डू. अब देख लो बेटा, वरी स्पॉट्स क्या हैं फॉर ऑल ऑफ यू वंडरफुल कॉमर्स पीपल. व्हाट डू यू हैव टू वरी अबाउट? एक तो कई बच्चों के पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, दैट कैन बी आईपी, कैन बी सीएस, कैन बी फिजिकल एजुकेशन, कैन बी साइकोलॉजी एज वेल. एंड फॉर एनीबडी हु हैज साइकोलॉजी, आई थिंक यू हैव इनफ ऑफ लाइक अ ब्रेक, बिकॉज दैट्स गोना हैपन मच लेटर. बट आई थिंक इंग्लिश इज अ वरी स्पॉट. इन जनरल ये एक बहुत बड़ी वरी स्पॉट है बिकॉज स्टूडेंट्स ignore English. And I keep saying this again and again, Grand Acad is primarily focused on English nowadays, and you understand that we come from that expertise. I'm an English honors graduate from Ramjas College, and I just want to say that if you don't dedicate time to English, don't expect English to dedicate marks to you. You should start revising and studying English at least 30 minutes a day from now on. आप Grand Acad के animated videos जो freely YouTube पे available हैं, उनसे शुरू कर सकते हो. Those who have physical education and business studies, that can also be a worry spot. ठीक है, 17 फरवरी को आप पी दे के आओगे, उस दिन तो देखो लोगों की पढ़ाई वैसे ही नहीं होती, और फिर 22 फरवरी को आपको अपना बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम देना है. आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी कंफर्टेबल गैप. सो यू शुड आइडियली be revising business studies at the forefront. If your syllabus is incomplete for any commerce subject whenever you're watching this, whether that's in November or December, you'll have to work very very hard from now on beta. इतना टाइम नहीं है, और अगर आप इस टाइम को भी वेस्ट कर दोगे, then I want to be the first person to tell you that you're probably not going to score the marks you want. अगर आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ इस एग्जाम को, क्या मेरे 99% अभी शुरू करने से आ सकते हैं, the answer is yes, but you have to work for it. You have to ensure that you're studying and revising every single day, but you have to start now. You can score your dream marks even if you start now, but you at least have to start with brute force. अब
अब क्या करें, आप मुझसे पूछोगे सर अब मैं क्या करूं, मुझे भी आपकी तरह नॉर्थ कैंपस जाना है, बीकॉम करनी है। दिसंबर को बेटा हमें कोर रिवीजन मंथ बनाना है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी देन इसको कोर स्टडीइंग मंथ बनाना है। हमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। वी नीड टू रिवाइज ऑल चैप्टर्स वंस बाय द एंड ऑफ दिसंबर, सो दैट वुड बी फॉर ऑल 5 और 6 सब्जेक्ट्स। हमें पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटीज को बेस बनाना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज फॉर एग्जांपल इन बिजनेस स्टडीज उनको थोड़ी प्रायोरिटी देके प्रैक्टिस करनी है। एंड वी नीड टू डिवाइड आवर टाइम बाय सब्जेक्ट। तो अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटे स्पेंड करेंगे ईच ऑन मेजर सब्जेक्ट। सो सुबह उठ के मैंने इको पढ़ ली 2 घंटे, फिर 2 घंटे मैंने बीएसटी पढ़ ली, फिर 1 घंटा मैंने इंग्लिश पढ़ लिया, 1 घंटा साइकोलॉजी पढ़ लिया और 1 घंटा हमने फिजिकल एजुकेशन पढ़ लिया। तो आपको ऐसे करना है। मैथ्स अगर आपके पास है, मैथ्स आपको रोज पढ़नी चाहिए 1 to 2 आवर्स के लिए डिपेंडिंग ऑन योर नीड। अगर मैथ्स में कुछ नहीं आता 4-5 घंटे पढ़ो, क्योंकि मैथ्स को इस टाइम पे आई होप आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो। जो भी आपको टफ टॉपिक्स लगते हैं उसको आपको सुबह ही कर लेना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल ईटिंग द फ्रॉग। सो जो भी आपको टफ लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, उसे सुबह निपटा दो। मैं एक और चीज़ रेकमेंड करूंगा, सैम्पल पेपर्स पे अपना टाइम बर्बाद मत करिए। सैम्पल पेपर्स रिवीजन टेस्ट करने के लिए होते हैं। आप जनवरी में सैम्पल पेपर्स लगा सकते हो जब आपने 1-2 बार पढ़ाई कर ली है, लेकिन सैम्पल पेपर्स आर नॉट अ वे टू स्टडी, देयर अ वे टू गेज योर रिवीजन। की जो मैंने रिवीजन करी है और अगर बोर्ड एग्जाम कल होता, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अपनी रिवीजन खत्म कर दी, अगर कल बोर्ड एग्जाम होता तो मेरे कितने नंबर आ रहे होते। सैम्पल पेपर्स का पर्पस वही होता है। अगर आपको सैम्पल पेपर्स की सजेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अफिलिएट लिंक मिल जाएगी। अब दिसंबर में बेटा हमें और क्या करना है, आई एम गिविंग यू समथिंग दैट इज मोर एक्शनेबल। इंग्लिश के लिए वी हैव टू डेडिकेट 1 आवर एवरी अदर डे एंड 30 मिनट्स एवरी अदर डे। सो कभी 30 मिनट, कभी 1 घंटा फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिटरेचर में सारे पोम के थीम्स को याद करो, चैप्टर्स के थीम्स को याद करो, राइटर के नाम को याद करो, राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करो। जो भी आपको डिफिकल्ट वोकेबुलरी लगती है, कीवर्ड्स लगते हैं, उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास है CS है, IP है, साइकोलॉजी है, तो आप 1 to 2 आवर्स प्रैक्टिस करिए। मैथ्स के लिए ऑब्वियसली कैलकुलस, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग योर रेफरेंस बुक्स, आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स होंगे, उनसे पढ़ने के लिए आप ऑब्वियसली अकस्टम्ड हो गए ही। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप 1 घंटा लगा सकते हो। PYQs उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड फोकस ऑन डेफिनेशन। साइकोलॉजी जिसके पास है या फिर और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कईयों के पास आई नो पॉलिटिकल साइंस भी है, तो उसको इतना टाइम नहीं दे सकते। ऑब्वियसली यू हैव अदर थिंग्स टू फोकस ऑन, बट if you just dedicate 1 hour a day from December onwards, I think you should be at a comfortable spot by the time the board exam happens. English के लिए before we move on, I want to tell you कि हमने enrollments open कर दी हैं for the Grand Acad Pro Max English course. इसमें आपको मिलेंगे lectures line by line, आपको मिलेंगे नोट्स, आपको मिलेंगे आंसर राइटिंग मास्टर गाइडेंस वीडियोस, एक PDF जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब हम उसमें लाइव आंसर राइटिंग बूट कैंप भी डालने वाले हैं, जो मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। सो नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू ज्वाइन दिस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर के बच्चों के कैसे कैसे रिजल्ट आए थे सिर्फ इस कोर्स को यूज़ करके। 94, 97, 98 और भी सारे हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में, दोनों में जाके आप देख सकते हो। और फिर ये जो QR कोड है ये स्कैन कर लो और डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू जॉइन इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल इन इंग्लिश। ओके, लेट्स मूव ऑन। दिसंबर में हमने इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर ली। इको एंड BST के लिए सिंस दे आर कोर सब्जेक्ट्स 2 घंटे दो, फोकस ऑन कवरिंग ऑल द चैप्टर्स इन द NCERT। बिजनेस स्टडीज के लिए आपको केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इको के लिए यू शुड फॉर्म माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स, जो भी आपको इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगा लो, तो उसके 6 जो चीज़ें आपको वो माइंड मैप में बनाना आना चाहिए, बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प इनहैंस योर आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन। अकाउंट्स के लिए जो मेजर चैप्टर्स आपको लगते हैं, जो भी आप स्ट्रगल करते हो, फॉर एग्जांपल आपसे अगर कुछ भी बैलेंस नहीं होता तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। जर्नल एंट्रीज, कॉमन एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ करनी चाहिए। बट वट नाउ आफ्टर दैट, जनवरी में आप क्या करोगे? ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पहले से आइडेंटिफाई कर लिए थे, लाइक BST में हमें कम टाइम मिल रहा है तो हम उससे ज़्यादा रिवाइज करेंगे। हम अपने डिटेल नोट से पढ़ेंगे। अगर आपने ग्रैंड अकाड के कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं उनके नोट से पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस, 1 मार्कर प्रैक्टिस, PYQs को प्रायोरिटाइज करेंगे। इंग्लिश को हम पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं फरवरी के लिए। प्रो मैक्स कोर्स के रिसोर्सेज जो भी हमें उस कोर्स में आपको बता रहा हूँ उसको हम डिलीजेंटली फॉलो करेंगे। की पॉइंट्स रिवाइज करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। लिटरेचर के लिए भी स्मॉल चंक्स। इसमें इंग्लिश की पढ़ाई अगर आपने प्रो मैक्स कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो 15 मिनट भी कर सकते हो। अगर नहीं ज्वाइन किया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लेना। रोड लर्न ऑल डेफिनेशंस एंड प्रैक्टिस PYQs जनवरी के लिए, दैट वुड बी इनफ।
जनवरी में स्पेसिफिकली हमें क्या करना है, स्पेसिफिक थिंग्स शुड बी डन इन अकॉर्डेंस टू रिविजन एंड कंसोलिडेशन, बिकॉज हमने दिसंबर में पढ़ाई कर ली है. इको एंड बीएसटी के लिए आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो वीक एरियाज पे सॉल्व करके, बाय सॉल्विंग योर प्रैक्टिसिंग, आंसर राइटिंग, केस स्टडीज, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा बेटा कि आप दिसंबर में पढ़ के कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो. एक दिन इको पढ़ लो, एक दिन बीएसटी कर लो, सो यू कैन मैनेज योर टाइम बेटर, बिकॉज यू विल बी स्टडिंग मैथ्स एवरी सिंगल डे. अकाउंट्स के लिए फॉर्मेट्स कर लो, अगर आपका सिलेबस हो गया तो सैम्पल पेपर्स करो, देखो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, फिर उसमें से इवैल्यूएट करके देखो कि आपको क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. इसलिए हमने एक और चीज़ लॉन्च कर दी है फॉर ऑल आवर डियर कॉमर्स स्टूडेंट्स, इज द GrandCAD इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज कोर्स. येस गाइज, ये दोनों चीज़ें सेपरेटली अवेलेबल हैं. दे आर टॉट बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मिस वर्क खन्ना, known as Cool Career Coach on Instagram as well. She's an MBA and a business researcher. इसमें दोनों के कोर्सेज में, इकोनॉमिक्स बोल लो, बिजनेस स्टडीज़ बोल लो, आपको मिलेंगे एक्सपर्ट लेक्चर्स लाइन बाय लाइन, बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स और बीएसटी के नोट्स मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, कोर्स यूज़ करने के लिए स्टडी प्लान मिलेगा, CUET मॉक्स मिलेंगे, बोर्ड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा. यू विल एक्चुअली लर्न फ्रॉम समबडी जिसने MBA कर रखी है और जिसने BA इकोनॉमिक्स भी कर रखी है. सो शी इज़ वेरी क्वालिफाइड टू टीच दीज सब्जेक्ट्स एंड आई एम वेरी excited to launch her as a part of the GrandCAD family. And if you really want to join these courses, I would advise कि आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में चले जाओ. एक हमने स्पेशल लॉन्च ऑफर आपके लिए डाल दिया है. अगर आप ये दोनों कोर्सेज लेना चाहते हो तो हम आपको एक डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं. उसके लिए आपको 9811821793 पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा एंड यू विल गेट दैट डिस्काउंट. दीज प्री एनरोलमेंट्स आर ओनली ओपन फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू हेड टू WhatsApp or to the pinned comment right away. Anyway guys, that should be it from my end. If you guys have anything else that you want to talk about with respect to commerce, we would be very very happy to help you out with it. तो अभी के अभी कमेंट्स में बता दो आप किस चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहते हो और GrandCAD को अभी सब्सक्राइब कर दो. All right, till next time, keep winning, you champions.